फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, यानी आधुनिक भारत में जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती थी उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र तो बंगाल गजट है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था, तो बंगाल गजट। किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र तो बंगाल गजट था। भारत में प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है तो लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। उर्दू भाषा में प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र जाम ए जहानुमा था। बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन था। ये इम्पोर्टेंट है और ये उदंत मार्तंड वाला भी बहुत आईएमपी है। बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन। गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र तो बम्बई समाचार पत्र था। फारसी भाषा में प्रकाशित पहला भारतीय समाचार पत्र जो था वो मिरादुल अखबार था। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय थे तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। आगे देखेंगे। अपनी पत्रकारिता के लिए कई बार जेल जाने वाले पहले भारतीय थे तो बाल गंगाधर तिलक थे। अब भारत में प्रकाशित महत्वपूर्ण समाचार पत्र और उनके संपादक। महात्मा गांधी के द्वारा 4 समाचार पत्रों का संपादन किया जाता था, जिनमें पहला है यंग इंडिया। ये हमें याद रखना है कि महात्मा गांधी के जो ये समाचार पत्र हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महात्मा गांधी का पहला है यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है ये अंग्रेजी भाषा में छपता था और ये अहमदाबाद से समाचार पत्र रिलीज किया जाता था। तो यंग इंडिया हो गया। दूसरा है महात्मा गांधी का समाचार पत्र नवजीवन। ये हिंदी और गुजराती भाषा में छपता था। तीसरा है हरिजन। ये भी हिंदी और गुजराती भाषा में छपता था। चौथा है द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन जो है ये दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी गए थे तो वहाँ पर ये द इंडियन ओपिनियन का संपादन किया जाता था। और दक्षिण अफ्रीका में प्रथम संपादक द इंडियन ओपिनियन के कौन थे, तो मनसुख लाल नजर थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित समाचार पत्र। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 समाचार पत्रों का संपादन किया जाता था। पहला था केसरी, ये मराठी भाषा में था, और दूसरा मराठा था जो कि अंग्रेजी भाषा में था। ये केसरी और मराठा ये दोनों जो है बम्बई से प्रकाशित होते थे। आगे देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो प्रकाशित समाचार पत्र था वो था कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। ये दोनों हिंदी भाषा में थी और दोनों यूपी से ये प्रकाशित होती थी। राजा राम मोहन राय का देखेंगे। राजा राम मोहन राय द्वारा जो समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था उसमें संवाद कौमुदी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय के क्वेश्चन काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो प्रकाशित समाचार पत्र थे उसमें संवाद कौमुदी थी। संवाद कौमुदी समाचार पत्र बंगाली भाषा में छपता था कलकत्ता से। और दूसरा था मिरादुल अखबार। मिरादुल अखबार जो है ये फारसी भाषा में छपता था और ये भी कलकत्ता से छपता था। बंगदूत की हिंदी भाषा में। हमें बंगदूत याद रहे चाहे न याद रहे, पर राजा राम मोहन राय के 2 समाचार पत्र हमको एकदम याद होने चाहिए, संवाद कौमुदी और मिरादुल अखबार। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो सबसे इम्पोर्टेंट समाचार पत्र था वो था अल हिलाल। अल हिलाल जो था ये उर्दू भाषा में छपता था कलकत्ता से। और दूसरा था अल बलग। ये भी उर्दू भाषा में था और ये भी कलकत्ता से छपता था। लेकिन हमें अल बलग चाहे याद रहे चाहे ना, पर हमें अल हिलाल बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का जो समाचार पत्र था ये इनका था कामरेड। कामरेड ये अंग्रेजी भाषा में छपता था मुंबई से। और हमदर्द ये उर्दू भाषा में छपता था, ये भी मुंबई से। और तीसरा है डॉन, ये अंग्रेजी भाषा में था। मोहम्मद अली जिन्ना का तीनों समाचार पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कामरेड,
हमदर्द और डॉन, ये तीनों हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जो समाचार पत्र था वो वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये उर्दू भाषा में छपता था लाहौर से 1920 से, और द पीपुल ये अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद देखेंगे एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट के 4 समाचार पत्र हैं, लेकिन 4 में 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। देखिए हमने पहले देखा यंग इंडिया। यंग इंडिया जो था वो महात्मा गांधी द्वारा संपादित किया जाता था, और जो एनी बेसेंट है इनके समाचार पत्र जो थे ये कॉमनवेल्थ ये अंग्रेजी भाषा में छपता था और 1914 से स्टार्ट हुआ था। न्यू इंडिया जो है ये भी अंग्रेजी भाषा में छपता था और ये भी 1914 में। हमें ये दोनों याद रखने हैं, ये दोनों याद रहे चाहे ना, पर कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के बहुत इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं। आगे देखेंगे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के जो समाचार पत्र थे हिंदुस्तान की हिंदी भाषा में छपता था, और इसका जो संपादन था मदन मोहन मालवीय और प्रताप नारायण मिश्र, ये दोनों मिलकर करते थे प्रकाशन इसका। अब दूसरा है अभ्युदय। अभ्युदय जो समाचार पत्र था ये अंग्रेजी भाषा में था, ये 1907 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और तीसरा था द लीडर। मदन मोहन मालवीय का जो सबसे इम्पोर्टेंट समाचार पत्र है वो द लीडर है। द लीडर हमको बहुत याद रखना है, तो द लीडर IMP है। आगे चलेंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का जो समाचार पत्र था वो राष्ट्र गुफ्तार था, ये गुजराती भाषा में छपता था, और इंडिया ये अंग्रेजी भाषा में। और तीसरा इनका था वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया जो है ये दादा भाई नौरोजी का था। वॉइस ऑफ इंडिया को कई बार पीसीएस में पूछा गया है, तो हमें ये याद रहे चाहे ना, पर हमें राष्ट्र गुफ्तार और वॉइस ऑफ इंडिया ये 2 हमें याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र देखेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जो प्रकाशन होता था वो सोम प्रकाश समाचार पत्र ये बांग्ला भाषा में छपता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र क्या था? सोम प्रकाश। आगे देखेंगे अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है ये बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपती थी, और इसके 1968 में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया, और 1878 में मोतीलाल घोष द्वारा, ये हमें याद रखना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो समाचार पत्र था वो बंगाली था, और ये अंग्रेजी भाषा में छपता था। रनाडे का जो समाचार पत्र था वो इंदु प्रकाश था। इंदु प्रकाश जो है ये मराठी भाषा में छपता था, और दूसरा जनरल था। मोतीलाल नेहरू का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू का जो समाचार पत्र था वो इंडिपेंडेंस था। इंडिपेंडेंस समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में छपता था इलाहाबाद से। उसके बाद देखेंगे हिंदू पैट्रियाट ये अंग्रेजी भाषा में छपता था, और इसके जो संपादक थे ये हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। जो हिंदू पैट्रियाट है ना, ये भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाट। और जो हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र था इसने नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदुस्तान टाइम्स जो है ये अंग्रेजी भाषा में छपता था दिल्ली से, और इसके जो संपादक थे ये KM पनिक्कर थे। अब देखेंगे जवाहरलाल नेहरू के 2 समाचार पत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है नेशनल हेराल्ड। जो नेशनल हेराल्ड है ये अंग्रेजी भाषा में छपता था, और ये दिल्ली से इसका संपादन होता था। और कौमी आवाज़ जो है ये उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन होता था। तो हमें दोनों याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़ दोनों इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, जो कोलकाता से प्रकाशन इसका होता था। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। ये क्वेश्चन UP पीसीएस 2016 में पूछा गया, तो इसको हमें याद रखना है। बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में जो प्रकाशन होता था बंगाल गजट का, वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा किया जाता था।
बंगाल गजट बंगाली भाषा में जो होता था, उसके जो प्रकाशक थे वो गंगाधर भट्टाचार्य थे। सत्य प्रकाश ये गुजराती भाषा में छपता था, और करसन दास मूल जी इसके जो थे संपादक थे। इंडियन मिरर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडियन मिरर जो है अंग्रेजी भाषा में छपता था कलकत्ता से, और इसके जो संपादक थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर एवं मनमोहन घोष थे। स्वराज जो समाचार पत्र था, स्वराज का टी प्रकाशन द्वारा किया जाता था प्रकाशन। आगे देखेंगे फ्री हिंदुस्तान जो समाचार पत्र था ये अंग्रेजी भाषा में था, और ये तारक नाथ दास अमेरिका से प्रकाशित करते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। बंग दर्शन बंगाली भाषा में था, और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। हिंदी केसरी हिंदी भाषा में 1873 से प्रकाशन इसका शुरू हुआ, और इसके जो प्रकाशक थे वो माधवराव शपरे थे। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट थे इसके। सुधारक ये मराठी भाषा में था, और इसके जो संपादक थे गोपाल गणेश आगरकर या गोपाल कृष्ण गोखले थे। युगांतर बहुत इम्पोर्टेंट है। युगांतर जो समाचार पत्र था ये बंगाली भाषा में था, और इसके जो संपादक थे बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त थे। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र था, ये अंग्रेजी भाषा में छपता था, और इसके जो संपादक थे ये फिरोज शाह मेहता थे। गदर जो था ये अंग्रेजी भाषा में छपता था, और एक साप्ताहिक ये पत्र था। लाला हरदयाल द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। सर्वेंट ऑफ इंडिया ये अंग्रेजी भाषा में छपता था समाचार पत्र, और इसके जो संपादक थे श्रीनिवास शास्त्री थे। सर्चलाइट जो है ये इम्पोर्टेंट है। जो हाईलाइट हुए हैं उसको तो हमें भूलना नहीं, वो बहुत IMP हैं, सब आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। सर्चलाइट जो है अंग्रेजी भाषा में छपता था, और इसके जो संपादक थे वो सचिदानंद सिन्हा थे। तहजीब उल अखलाक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी हमें जो भी हाईलाइट है उनको हमें पक्का याद रखना है। तहजीब उल अखलाक जो है ये उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन होता था, और इसके जो संपादक थे वो सर सैयद अहमद खान थे। आगे देखेंगे जो आए हुए क्वेश्चन है। UPPCS 2011 में पूछा है कि बंगवासी काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना की थी, ये हमें याद रखना है। 2011 पूछा PCS में। संध्या, युगांतर और काल समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी, ये भी याद रखना है। प्रभात जो था, प्रभात समाचार पत्र ये NC केलकर द्वारा प्रकाशित किया जाता था। लीडर अखबार जो है उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ये सारे जो क्वेश्चन हैं सब ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। आगे देखेंगे वंदे मातरम अंग्रेजी भाषा में था, इसका जो प्रकाशन था ये अरविंद घोष द्वारा किया जाता था। वंदे मातरम का जो उर्दू भाषा में था हमने पहले देखा था, उसके लाला लाजपत राय थे, और ये अंग्रेजी भाषा में है तो इसके अरविंद घोष हैं। आगे अब हम थोड़ा आए हुए क्वेश्चन देखेंगे जो UPPCS और अन्य एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसको हम थोड़ा देखेंगे। तो इसमें पहला है स्वदेश वाहिनी या स्वदेशाभिमानी, ये जो समाचार पत्र था K रामकृष्ण पिल्लई द्वारा प्रकाशित किया जाता था। भारत मित्र ये हिंदी भाषा में था, छोटे लाल और दुर्गादास मिश्र जो हैं इसके संपादक थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका, ये देखिए UPPCS 2004 में पूछा क्वेश्चन है। बहिष्कृत भारत पत्रिका के जो संपादक थे ये BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे। विविध में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम ऐसे ही सीक्वेंस में ही याद करेंगे। तो भारत मित्र जो था ये हिंदी में छपता था। राष्ट्रमत जो समाचार पत्र था ये मराठी भाषा में छपता था। प्रजा मित्र ये जो है गुजराती भाषा में छपता था, और नायक ये बंगाली भाषा में। अब देखेंगे UPPCS 2010 में क्वेश्चन पूछा है, और उसी सीक्वेंस में हमको याद भी रखना है। समाचार पत्र और संस्थापक,
तो दैनिक आज के संस्थापक कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त थे। द लीडर के ये हमने बोला था कि आप इसको याद रखिएगा, इसको देखिए 2010 में यूपी पीसीएस ने पूछा है। तो द लीडर के मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू, इसको भी हमने पीछे देखा है। द पायनियर के जॉर्ज एलन। आगे देखेंगे सुमेलित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर, जो हिंदू न्यूज़पेपर था इसको हम द हिंदू भी बोल सकते हैं, दोनों बोला जाता था, हिंदू और द हिंदू दोनों। सुधारक जी के गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा संपादक किया जाता था सुधारक का। वॉइस ऑफ इंडिया, इसको अभी हमने कहा कि इसको याद रखना कंपलसरी है। तो ये वॉइस ऑफ इंडिया भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये दादा भाई नौरोजी द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था वॉइस ऑफ इंडिया का। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये दोनों सोम प्रकाश का प्रकाशन करते थे। काल जो समाचार पत्र था, काल का शिवराम महादेव परांजपे, ये जो थे इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अब यूपी पीसीएस ने पूछा 2014 में कि जस्टिस समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो टी.एम. नायर थे, ये भी हमें याद रखना है। मुकनायक समाचार पत्र, मुकनायक समाचार पत्र जो था, मुकनायक समाचार पत्र का जो संपादक किया जाता था वो B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया जाता था। ये भी यूपी पीसीएस 2004 में पूछा है कि मुकनायक के संपादक कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। समाचार दर्पण, समाचार दर्पण के कौन थे? तो J.C. मार्चमैन। हिंदुस्तानी के कौन थे? गंगा प्रसाद वर्मा। न्यू इंडिया के कौन थे? तो बिपिन चंद्र पाल। देखिए न्यू इंडिया का जो दो था, ये हमें दोनों याद रखना है, एक तो एनिवेशन का है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, और दूसरा न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल द्वारा भी प्रकाशित किया जाता था। संध्या जो है ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। कामरेड मोहम्मद अली द्वारा। ये हमने जितने भी इम्पोर्टेंट थे हमने घटना चक्र से इसको नोट किया है, और ये आर.ओ. और पीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने जितना इम्पोर्टेंट था सारा नोट किया है। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू।